हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर टीना पंचोली। आज मैं आपको अगर आपके बच्चे में जन्म के समय दांत हैं तो इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। पहले तो पेरेंट्स इस बात से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग इसके बारे में कुछ पॉजिटिव बोलेंगे कि आपका बच्चा लकी है, कई बोलेंगे कि अनलकी है। तो ऐसा बिल्कुल इससे रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे में जन्म के समय दांत हैं तो उसको नेटल टीथ बोलते हैं, और अगर जन्म के बाद 30 दिन के भीतर अगर ये दांत आते हैं तो इन्हें नियोनेटल टीथ बोलते हैं। तो अगर आपके बच्चे में नेटल या नियोनेटल टीथ हैं तो ये कैसे दिखते हैं? दिखने में हो सकता है कि उनकी केवल जो शार्प एज है वो दिखे, या फिर जो नेटल और नियोनेटल टीथ हैं वो केवल मसूड़े से बहुत ही लूजली तरीके से अटैच हो, या फिर हो सकता है कि जो मसूड़ा है दांत के ऊपर वो सूजा हुआ हो और केवल आप फिंगर से फील कर सकें कि इसके नीचे दांत हैं। तो जो नेटल और नियोनेटल टीथ हैं वो 90% केस में प्राइमरी टीथ होते हैं, मतलब प्रॉपर जो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं, और केवल 1% केस में ये दांत सुपर न्यूमरी होते हैं, मतलब ये दूध के दांत नहीं होते हैं। तो ये तो हुआ कि नेटल और नियोनेटल टीथ होते कैसे हैं। अगर आपके बच्चे में नेटल और नियोनेटल टीथ हैं तो पेरेंट्स आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको रोज़ इसकी जो एक सॉफ्ट कपड़ा लेके इसका दांतों की प्रॉपर सफाई करनी पड़ेगी, और आपको फ्रिक्वेंटली बच्चे को देखना पड़ेगा कि इनकी वजह से बच्चे में कोई अल्सर तो नहीं हुआ है, या फिर फीडिंग में बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये नेटल और नियोनेटल टीथ होने का कारण वैसे प्रॉपरली पता नहीं है, फिर भी जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर उसमें प्रेगनेंसी की टाइम अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, या विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, या फिर कुछ पेरेंट्स में या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में अगर ये प्रॉब्लम मतलब ये नेटल और नियोनेटल टीथ उनके बर्थ के टाइम होते हैं तो चांसेस हैं कि आपके बच्चे में भी इसी कारण हों। या फिर कई सिंड्रोम भी इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट, जिसमें बच्चे के जन्म के समय होठ और पैलेट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे में ये नेटल और नियोनेटल टीथ देखे गए हैं। अब है कि अगर आपके बच्चे को ट्रीटमेंट रिक्वायर है या नहीं है। हम डॉक्टर लोग अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं देखी गई है, अगर उसमें अल्सर नहीं है, फीडिंग प्रॉपर है, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप इसका केवल प्रॉपर ध्यान रखें और उसको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे में नेटल और नियोनेटल टीथ की वजह से अगर टंग के नीचे वाले पार्ट में अल्सर हो गए हैं, या फिर मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में प्रॉब्लम हो रही है, या बच्चा प्रॉपर फीड नहीं कर पा रहा, उसको वो काफ़ी वीक हो गया है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट के टाइम जब पेशेंट आता है तो बच्चा आता है तो हम उसका एक्सरे प्रीफर करते हैं। हम देखते हैं कि उसमें प्रॉपर रूट पार्ट बना है या नहीं, या पास वाले दांत जो प्राइमरी टीथ इरप्ट हो रहे हैं उससे इसका रिलेशन क्या है। इसके बाद हम ट्राई करते हैं कि कंजर्वेटिव मेथड से इसका ट्रीटमेंट करा जाए। हम उसमें जो इसके शार्प एजेस हैं उसको थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, ताकि बच्चे को जो अल्सर हो रखे हैं उसमें थोड़ा रिलीफ मिले और मदर भी फीड करा सके। लेकिन अगर इससे रिलीफ नहीं होता है तो बच्चे में एक्सट्रैक्शन ही एडवाइस करा जाता है। इसमें अगर बच्चा 10 दिन का ही है तो उसमें क्लोटिंग फैक्टर प्रॉपर नहीं बन पाते हैं, तो उसके लिए हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं बच्चे में। उसके बाद बच्चे का दांत निकाला जाता है, और जब दांत निकल जाता है तो बच्चे में एस्पिरेशन मतलब उसको दांत निकलने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हम ट्राई करते हैं कि गोज पीस हम दांत के जस्ट पीछे रख के फिर उसको निकालें। तो ये था आज का मेरा वीडियो। सो अगर आपको ये थोड़ा हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।